हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में आप सभी का स्वागत है। हम बताने जा रहे हैं आपको कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2020 का तीनों सेट ABC प्रश्न पत्र का दर्शन हमारी चैनल के माध्यम से सबसे पहली बार आपको होने जा रही है और इसका उत्तर भी मिलेगा हमारी चैनल के माध्यम से। हम सिर्फ प्रश्न ही नहीं बताएंगे बल्कि आपको पूरा हल को समझाते हुए आपको बता रहे हैं, सिखाते हुए, पढ़ाते हुए, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की अच्छे से तैयारी हो सके। तो प्रश्न तो मिलेगा ही, साथ साथ आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए हमारी चैनल के, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा कक्षा 10वीं का गणित का, विज्ञान का, हर विषय का, जहां उसको आप क्लिक करके उसका उत्तर भी अच्छे से समझते हुए आप देख सकते हैं और आगामी बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी हो जाएगी आपकी अच्छे से। तो ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। बोर्ड परीक्षा 2020 का सेट ए का सवाल, गणित कक्षा 10वीं, प्रश्न पहला, खंड अ, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यदि px बराबर x का वर्ग धन 3x धन 2 हो तो p3 का मान ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहां पर लिंक मिलेगा, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर के लिंक को टच कीजिए, वहां से आपको इसका पूरा सॉल्यूशन डिटेल में मिलेगा समझाते हुए। देखिए यहाँ पर प्रश्न पहला हो गया, इसका हो गया, फिर उसके बाद प्रश्न पहला का ही दूसरा है, वर्ग समीकरण x² - 2x + 1 की विविक्त कर का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा है बिंदु 3 - 5 किस चतुर्थांश में होगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। इसका उत्तर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चौथा है cos 30 × sec 30 का मान क्या होगा, 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि √3 होगा। इसी तरह से पांचवा द वैल्यू ऑफ, पांचवा दे आयकर 3000 रुपये पर शिक्षा उपकर 3% की दर से होगा। सबका प्रश्न का उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा, तीनों सेट ABC का। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, वहां लिंक मिलेगा, वहां से आप उसका उत्तर निकाल लीजिए। इसी तरह से आप प्रश्न पहला का खंड ब देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वर्गमूल 2 धन 1 और वर्गमूल 2 ऋण 1 का समांतर माध्य खाली स्थान होगा। हमने इसका उत्तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख सकते हैं वहां से। इसी तरह से 4, 7, 8 का चतुर्थानुपाती खाली स्थान होगा। वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, साइन 90 - 60 डिग्री का मान क्या होगा। दो विषम संख्याओं का जोड़ सदैव खाली स्थान होता है। प्रश्न पहला खंड स, सत्य अथवा असत्य लिखिए। सभी वर्ग समरूप होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक x, y होते हैं। इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई घन इकाई होता है। बैंकों में खाता खोलने के लिए पान का होना अनिवार्य है। यदि चतुर्भुज के चारों कोण समान हो तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। प्रश्न दूसरा, मान ज्ञात कीजिए। cos 55 / sin 35 + sin 35 / cos 55। इस तरह से प्रश्न तीसरा है, यदि 3 धन x अनुपात 5 धन x अनुपात 8 धन x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न चौथा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, 3x का वर्ग ऋण 5x धन 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न पांचवा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रश्न छठवां, बिंदु 2, 5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न सातवां, सिद्ध कीजिए कि 4x घात 3 धन 3x का वर्ग धन 2x ऋण 9 को x ऋण 1 से भाग देने पर शेष फल शून्य प्राप्त होगा। प्रश्न आठवां, वर्ग समीकरण 9x का वर्ग ऋण 3x ऋण 2 बराबर 0 को हल कीजिए। प्रश्न नौवां, सिद्ध कीजिए कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। प्रश्न 10वां, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है। यदि बेलन को चाहे 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। सारे प्रश्नों का उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समझाते हुए, विस्तार से सिखाते हुए बिल्कुल वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, वहां पर लिंक मिलेगा, उस लिंक को टच कीजिए। गणित का, विज्ञान का, हर विषय का आपको मिलेगा। कक्षा 10वीं और 12वीं का बन रहा है वीडियो, बिल्कुल मिलेगा। 11वां प्रश्न, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अथवा यदि शंकु के आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 12, निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। प्रश्न 13, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, दो बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न 14, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है तथा रेखा बिंदु 6, 0 से होकर जाती है। इसी तरह से प्रश्न 15 है आपका, वसीम ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रतिमाह दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर जो है 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अब आता है प्रश्न, ये आयकर से संबंधित प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन
स्क्रीन पर। अब आ गया प्रश्न 16, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 2/3 पी क्यू हो। अथवा त्रिभुज एबीसी के परिगत वृत्त की रचना की, इसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 45 अंश, कोण B बराबर 60 अंश है। रचना के पद भी लिखिए। प्रश्न 17वां, तीन समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल क्रमशः S1 S2 S3 यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद एक तथा सारवंतर 1 2 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि S1 प्लस S3 बराबर 2S2। इसी तरह से प्रश्न 18, सिद्ध करो कि cos 30 अपन sec 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा अपन cosec थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 cot 90 माइनस थीटा। इसके बाद प्रश्न 18 के बाद आपको ये देखिए उसका अथवा भी सवाल देख सकते हैं। अब पहुंचेंगे हम लोग गणित का सेट बी, कक्षा 10वीं 2020 प्रश्न पत्र का सेट बी। यहां पर सेट बी का भी उत्तर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो लिंक है वहां से आपको तीनों सेट का उत्तर मिलेगा। प्रश्न पहला, खंडा सही विकल्प चुनकर लिखिए। यदि Px बराबर 6x का वर्ग ऋण 5x धन 1 हो तो P1 का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरह से आपको मिल रहा है ये दूसरा सवाल, वर्ग समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x धन 2 बराबर 0 के विविक्त कर का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु -1 -3 किस चतुर्थांश में होगी। यहाँ पर tan 30 इंटू cot 30 का मान क्या होगा। इसी तरह से यहाँ पर यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को क्या लिया जाना चाहिए आपको बताना है। प्रश्न पहला, खंड बार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वर्गमूल 3 धन 1 और वर्गमूल 3 ऋण 1 का समांतर माध्य 5 6 10 का चतुर्थानुपाती किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की खाली स्थान होती है। cos 90 माइनस 53 का मान होगा। एक विषम और एक सम संख्या का जोड़ हमेशा खाली स्थान होगा। प्रश्न पहला, खंड सा सत्य अथवा असत्य लिखिए। सभी सर्वांग बहुभुज समरूप होते हैं। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। घनाभ में 9 कोरे होते हैं। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। यदि चतुर्भुज के चारों कोण समान हो तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रश्न दूसरा, यदि 1 + x अनुपात 3 + x अनुपात 6 + x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न तीसरा, बिंदु 3 4 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न चौथा, मान ज्ञात कीजिए। sec 50 अपन cosec 40 डिग्री प्लस sin 56 अपन cos 34 डिग्री। प्रश्न पांचवा, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न छठवां, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रश्न सातवां है, सिद्ध कीजिए कि 2x घात 3 धन x का वर्ग ऋण 5x धन 2 को x धन 2 से भाग करने पर शेष फल 0 होगी। प्रश्न आठवां, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न नौवां, सिद्ध करो कि 2n+3 होल स्क्वायर माइनस 2n - 3 होल स्क्वायर के गुणनखंड 8 है जहां n प्राकृत संख्या है। प्रश्न 10वां, वर्ग समीकरण 6x का वर्ग धन 7x धन 2 बराबर 0 को हल कीजिए। प्रश्न 11, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अथवा यदि शंकु के आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 12, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है तथा रेखा बिंदु 6 शून्य से होकर जाती है। अथवा एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भराया तो 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा और दिनों को निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है। बचे हुए पेट्रोल की मात्रा तथा दिनों की संख्या के मध्य आलेख खींचना है आपको। बहुत सुंदर। प्रश्न 13, निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सारे प्रश्नों का जवाब, हर प्रश्न का सॉल्यूशन विस्तार से डिटेल से सिखाते हुए, पढ़ाते हुए, समझाते हुए, आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराते हुए आपको मिलेगा उत्तर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर एक प्रश्न का उत्तर मिल सके और अपने दोस्तों को कम से कम 5 मित्रों को जरूर फॉरवर्ड करें, मदद कीजिए। और हमारी मेहनत को ध्यान में रखते हुए अगर एक लाइक कर देते हैं या कम से कम एक बार कमेंट बॉक्स में आप थैंक यू कह देंगे, कुछ भी कमेंट लिख दीजिए एक बार, कम से कम हमको पता तो चले कि आप क्या चाहते हैं, तो हमको एनर्जी मिलेगा। आपके लिए एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हम फिर लाएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रश्न 14 है, सिद्ध करो कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अतः एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। दो बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न 15, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। प्रश्न इसी तरह से आपको मिलते रहेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनकम टैक्स का सवाल आ गया, 17 सवाल आ गया। 3 समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल S1 S2 S3 यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद एक सर्वांतर क्रमशः 1 2 3 हो तो सिद्ध करो कि S1 + S3 = 2S2।
अथवा 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। मेरी और मेरे पुत्र के वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न 18 सिद्ध करो कि cos थीटा अपन sec 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस sin 90 माइनस थीटा अपन cosec थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 cot 90 माइनस थीटा। प्रूफ करना है इसको इस तरह से प्यारे बच्चों। ये हो गया 18वां का। अथवा तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा झुककर पेड़ के पास से 600 मीटर दूरी पर जमीन को छूता है, यह हिस्सा जमीन से 60 अंश कोण बनाती है, तो पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपको मिल गया ये प्रश्न। देखिए यहाँ पर आप सेट सी की बारी आती है। बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2020 गणित कक्षा 10वीं सेट सी का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हर सेट का हर सवाल का उत्तर आपको मिलेगा हमारी चैनल के माध्यम से। देखिए प्रश्न पहला, खंड अ सही विकल्प चुनकर लिखिए। यदि px बराबर 2x का वर्ग ऋण 3x धन 6 हो तो p2 का मान ज्ञात होगा। ऑप्शन अ में 4 है, ब में 6 है, स में 8 है, द में ऋण 4 है। इसी तरह से आप देखिए दूसरा वर्ग समीकरण 4x वर्ग ऋण 4x धन 1 के विविक्त कर का मान होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, क्या होगा? इसका उत्तर मिलेगा आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। गणित के पूरा टोटल सॉल्यूशन का लिंक दिया हुआ है, आप विस्तार से देख सकते हैं ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। यहाँ पर तीसरा है बिंदु ऋण 2 4 किस चतुर्थांश में होगा? प्रथम में होगा या द्वितीय में होगा या तृतीय में होगा या चतुर्थ में होगा। इसी तरह से चौथा है साइन 30 इंटू कोसेक 30 का मान क्या होगा? 1 होगा या 2 होगा या ऋण 1 होगा या ऋण 2 होगा। समझाते हुए आपको डिटेल वीडियो मिलेगा। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टच कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिलता जाएगा। यहाँ पर आप देखिए पांचवा, यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को क्या लिया जाएगा? इसका भी सॉल्यूशन हम बना चुके हैं। प्रश्न पहला, खंड व रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वर्गमूल 5 धन 1 और वर्गमूल 5 ऋण 1 का समांतर माध्य है, इसका भी उत्तर मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यदि अनुपात बी अनुपात सी हो तो मध्य अनुपाती क्या होगा? दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी खाली स्थान बराबर है। 10 90 माइनस 33 का मान क्या होगा? इसी तरह से दो सम संख्याओं का जोड़ सदैव क्या होता है? तो सम संख्या का जोड़ सदैव सम संख्या होता है। सभी वृत्त समरूप होते हैं, हाँ सभी वृत्त समरूप होते हैं। एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। राइट आंसर, एक अक्ष पर है तो y निर्देशांक तो 0 होगा, सत्य है। घन में 7 कोण होते हैं, गलत। घन में 12 कोण होते हैं। सेवा कर अप्रत्यक्ष कर होता है, नहीं, डायरेक्ट टैक्स है वो। किस त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं से छोटा होता है, सही बात है। प्रश्न दूसरा, यदि 2 धन 1 4 धन 1 5 धन 1 तो 1 का मान ज्ञात कीजिए। ये लगभग क्वेश्चन जो सेट ए और सेट बी के समान है, तो आप सॉल्यूशन देख लीजिए, आपको हर चीज का उत्तर मिलेगा। प्रश्न तीसरा, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, शुरू के 10 विषम संख्या लेना है, 1 3 5 7 9 11 इस तरह से करते हुए 10 तो ले लीजिए, 10 को जोड़ दीजिए, 10 से भाग दे दीजिए, उत्तर आ जाएगा। प्रश्न चौथा है, बिंदु 6 8 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु 0 0 होता है, उसका दूरी 6 8 से बताना है। सूत्र है x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, रख दीजिए, उसमें मान ज्ञात हो जाएगा। प्रश्न 5, मान ज्ञात कीजिए। 10 15 अपन cot 25 प्लस sin 31 अपन cos 59। इसमें एक काम कीजिए आप, 10 15 है उसको आप लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे? 90 - 75, सीधी सी बात है। sin 31 है, 90 - 59 लिख दीजिए, फिर कट जाएगा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। प्रश्न 6 एक्स स्क्वायर माइनस 5x धन 6 बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। मूलों का योग बराबर होती है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, गुणनफल बराबर होता है सी अपान ए। पुट कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। प्रश्न 7 सिद्ध करो कि 2y विद पावर 3 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 1 से डिवाइड करने पर शेषफल शून्य आएगा। डिवाइड कर दीजिए, 0 शेषफल जरूर आएगा। 8वां है, सिद्ध करो कि किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा 4 का गुणज होता है। प्रश्न 9, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर बुला बेलन को 10 सेंटीमीटर बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। इस टाइप का सवाल को उत्तर मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना चुका हूं, आप देखिए, ध्यान से समझिए, कोशिश कीजिए, हर सवाल का उत्तर आपसे बनेगा। सबका सॉल्यूशन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो में मिल जाएगा आपको। प्रश्न 10वां, वर्ग समीकरण 3x वर्ग ऋण 11x धन 10 को हल कीजिए। हालांकि देखिए इस टाइप का प्रश्न मैं उत्तर बनाया हूं, लेकिन 3 11 10 नहीं, उसमें दूसरा नंबर है, लेकिन सेम है। इसको बनाने का तरीका में बिल्कुल सेम है, अगर उसको समझ जाएंगे तो 10वां भी बन जाएगा। प्रश्न 11, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका भी उत्तर मिल जाएगा आपको। इसी तरह से ये पेट्रोल वाला जो ग्राफ है उसका भी उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न 12वां, सिद्ध करो कि समकोण त्रिभुज कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं को वर्गों का योग बराबर होती है। अथवा नीचे का सवाल उठा लीजिए, वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, दो बराबर समांतर
समांतर जवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर, उसका उत्तर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको। प्रश्न 13, निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए, इसका भी उत्तर मिल जाएगा। बहुलक ज्ञात कीजिए। प्रश्न 14, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोले को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हर वीडियो को आप लाइन से सीरियली देखते जाइएगा, लाइन से सीरियली देखते जाएगा ताकि आपकी हर सवाल का तैयारी हो जाएगा। प्रश्न 15, इसका भी उत्तर मिल जाएगा। 16, वसीम ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह दर से 5 साल के आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक है तो 5 वर्ष पश्चात उसको कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ये भी मिल जाएगा आपको। इसी तरह से ये इनकम टैक्स से रिलेटेड सवाल है, इसका उत्तर मिलेगा। सिद्ध करो कि cos थीटा अपन sec 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस sin 90 माइनस थीटा अपन cosec थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 cot 90 माइनस थीटा, इसका भी सलूशन मिल जाएगा आपको। इस तरह से 17 सवाल हो गए। 18वां सवाल आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इस तरह से ये तीनों सेट कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। अगर आपको पसंद आ रही है तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों का। और इसका अगर उत्तर आपको जानना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसका टोटल सॉल्यूशन पूरा हल आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे चैनल में लगातार बने रहिए, आप लोग देखते रहिए। बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, फॉरवर्ड करें, ताकि आपको एक से बढ़कर एक नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपको मिल सके, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी इस साल अच्छे से हो सके। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।